हाय हेलो। शिवम। हेलो कुणाल भैया। तो आज पता होगा तुझे कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब डिस्कस किया है, मतलब बहुत प्रोफेशनल लगेगा सडनली, पर ऐसा कोई उतना प्रोफेशनली आपको रिप्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रहना जैसे नॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन होती है। अगर तो हम लोग यहाँ, चलिए पता है तुझे कि किस लिए डिस्कस, चल एक बार तू अपना इंट्रोडक्शन दे दे और जो basically, hi, this is Shivam, and we are here to discuss because we are book lovers. So we are here to discuss our top five books of all time. That's why we are here. So let's just begin. कुणाल भैया, आप शुरू कीजिए। अगर सही होगा तो वील अपडेट इट, पोस्ट इट। अगर नहीं आएगा तो वील जस्ट डिलीट इट एंड वील डू दैट अगेन विद न्यू बुक्स। ठीक है, सिंपल। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, वो सबसे पहला बुक क्वेश्चन मेरा यही है, बुक्स से रिलेटेड, कि वाई रीडिंग शुड बी इन आवर डेली रिचुअल। मतलब हमारे डेली के जो रिचुअल है उसमें लाइक क्यों होनी चाहिए, मतलब बुक रीडिंग सबको क्यों पढ़ना पढ़ना चाहिए। लाइक हमें जैसे हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होती। हम्म। तो एक रीडिंग जो है हमें क्लैरिटी देता है, एक पर्सपेक्टिव देता है, जो चीज़ों को देखने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मोस्टली जब मैं 11th में था तो मैंने बिल्कुल ही पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं पता था। जैसे तो कि जब मैंने पढ़ना, जैसे कि देयर लॉट ऑफ थिंग्स के मेरे को अपनी बेसिक थिंकिंग के बारे में नहीं पता था कि मैं चीज़ें किस तरीके से सोचता हूँ। मेरा पर्सनैलिटी का कुछ नहीं था, कुछ भी सोच रहा हूँ तो वो चीज़ वैसे भी आप नहीं रख अभी इतनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रख सकते। लेकिन जो एक क्लैरिटी होती है लाइफ को जीने की, सोचने की चीज़ों को, और उसी तरीके से थोड़ा सा उन चीज़ों को करने की, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं बुक से मिलती है। कोट बोला है, उन्होंने बोला है कि वी शुड रीड व्हाट वी लव एंड वी शुड राइट मेक अस फील मिजरेबल। सो रीडिंग will always give you a clarity. Reading and writing basically will give you a clarity. मतलब मेरा मानना तो बेसिकली यही है। बाकी बहुत सारी थ्योरीज हैं रीडिंग से रिलेटेड की वो कहाँ कहाँ क्यों क्यों हेल्प करती है। बट हाँ यार, एटलीस्ट मतलब मेरा मानना है कि वी शुड रीड सम। हाँ हाँ हाँ, वही चीज़, एक चीज़ इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपने बोला वर्ड्स का, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारी जो बातें होती हैं हम उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, तो मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था सामने वाले को। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे उस चीज़ को लेके कि मैं इस चीज़ को जो मेरा अंदर फील है, जो मेरे अंदर फील है, मैं उसको सामने वाले को किस तरीके से समझाऊँ। तो बेसिकली वो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं उस चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लैरिटी देती है कि आपके पास वर्ड्स होंगे, और फिर उन वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका बुक से ही मिलता है। वोकेबलरी अच्छी हो जाती है हमारी वजह से। हाँ चलो, तो फर्स्ट का आंसर दोनों बहुत अच्छा दिया। लेट्स सी रिकॉर्डिंग के बाद सुनने में कैसा लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, लाइक मतलब मैं वन बाय वन पूछूंगा तेरी फेवरेट बुक्स। लाइक तू अपने आप ऑर्डर में लगा लियो, 1 2 3 4 5, जहाँ तेरे को टॉप पे जो रखनी है वो रख लियो, सेकंड पे जो रखनी है वो रख लियो। सो फर्स्ट यू विल टेल मी अबाउट योर फर्स्ट बुक, देन आई विल टेल यू अबाउट माय फर्स्ट टॉप मोस्ट बुक। ऐसी बुक जो हम मतलब वी कैन रीड दैट अगेन एंड अगेन और उससे हम लोग बोर नहीं होते हैं, एंड हमने पढ़ा भी है उसको एक या दो बार। सो व्हाट इज योर फर्स्ट बुक विच लाइक जो तेरे को लगता है कि आई कैन रीड इट एवरी डे। हियर इट इज़। रेवोल्यूशन 2020 बाय चेतन यस, भगत। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन बिकॉज देर इज़ अ रीज़न। इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, तो मेरे को जो सबसे पहली बुक्स जो सजेस्ट की गई थी कि एक भैया थे जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। मेरे को मैथ्स में उस टाइम पे भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा हल्का सा है क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें करनी है। वो पॉइंट नहीं है, लेकिन अभी ये जो पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि शिवम, मेरे को हमेशा अंदर से मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मेरे को बोलनी है। उन्होंने मेरे को बोला
कि शिवम तू एक बुक पढ़ ले चेतन भगत की, तेरी इंग्लिश जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने तुझे इम्प्रूव करने के लिए बोला? हाँ। अच्छा। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोला तो उनके पास एक ये इसका एडिशन रखा हुआ था, तो मैंने लिया, तो मैंने पढ़ा। लेकिन फिर मेरे को ये फील हुआ, उन्होंने एक दिन मेरे से वापस मांग लिया कि शिव ये बुक मेरे को दे दियो, शायद उन्हें ज़रूरत हो, उनका पढ़ने का मन हो। तो फिर वो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, एक दो पेज, और फिर मैंने वापस कर दिया। और फिर मेरे को बुक्स का ना अंदर से आ गया था कि मेरे को ये बुक उन्होंने बहुत खरीदनी है। टाइम लगा दिया होगा उनको वापस करने में, इसलिए उन्होंने बोला होगा वापस करने, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मतलब हाँ उन्होंने देखो नहीं, बुक दिया, मतलब उन्हें लगा होगा कि दो बुक चीज़ें इजी है, लगी। बुक इजी है, तू एक हफ्ते में पढ़ के वापस कर देगा, हाँ लेकिन तूने क्या किया होगा कि हाँ। बुक रखी होगी मैंने अपने मैंने पास। ये हाँ दिस इज मैंने वेरी मैंने दिस इज मैंने वेरी हाँ। दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब बुक्स के बारे में बोलते हैं, बुक इज लाइक योर वाइफ, वंस इट विल गो इट विल नेवर कम बैक। तो तो इसलिए उन्होंने वापस मांगी कि वापस कर दे मेरी। हाँ, तो उन्होंने वापस मांग ली, तो अब मेरे को लगा कि यार मेरे पास अब कुछ पढ़ने को नहीं है, तो मैंने कुछ पैसे थे मेरे पास, किए मैंने। और मेरे को पता चला, उनसे पूछा मैंने ये बुक्स कहाँ मिलती हैं। उन्होंने, पहले मेरे को नहीं पता था अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती हैं बुक्स, मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो एक रोडवेज बस स्टैंड था, मैं वहाँ गया, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ये बुक है, मेरे को दे दो। तो उस टाइम पे मैंने, कितना इसका प्राइस था, 140 प्राइस था, 140 प्राइस में लिया मैंने, मतलब फुल प्राइस में, जो वैल्यू है उसमें। फुल फिर प्राइस में मैंने, बुक। हाँ, तो मैं लिया। लेकिन जो फिर मैंने ये रेवोल्यूशन 2020 नहीं खरीदा, फिर मैंने खरीदा स्टार्टिंग के, पहले तो मैंने पहला नोवेल जो था, वन नाइट एट कॉल सेंटर खरीदा। वो भी चेतन भगत। मतलब अगर लोग सुनेंगे तो बहुत ट्रोल करने वाले हैं, तो चेतन भगत को पढ़, पर कोई नहीं, दैट्स नहीं 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 नहीं, वो उसका आगे का रीज़न भी बताऊंगा मैं। अभी है मेरे पास ये चीज़ कि फिर मैंने स्टार्टिंग का ये वन एट कॉल सेंटर पढ़ा, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को वोकेबलरी मेरा उससे इतना इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन मेरे को जो पूरा स्टोरी लाइन था वो मेरे को अच्छे से इजी समझ बुक में थी, आया। क्योंकि मतलब एक जस्ट एक बार में पढ़ काफ़ी, के हाँ छोड़। हाँ, एक बार में पढ़ के छोड़ना, लेकिन मेरा मेरा जो इंग्लिश था वो भी इतना अच्छा नहीं था एक बार में पढ़ के पूरा पूरा मैं समझ लूँ। तो मैंने उस टाइम पे ये नॉर्मली जनरली रीड किया। फिर मेरे को अच्छा लगा कि फिर मैंने चेतन की सारी बुक्स उस टाइम पे, सारी बुक्स व्हाट ए यंग इंडिया वांट्स तक रिलीज़ हुई थी, तो ये होता है वो कि मैंने जब सारी भी बुक हमें कोई पढ़ी। ऑथर जब भी हमें कोई ऑथर पसंद आता है ना, हम जस्ट जाके उसकी सारी बुक्स ऑर्डर कर देते हैं कि चले यार, लेट्स हाँ रीड हिम। हाँ हाँ, तो मैंने सारी बुक्स ले ली और एक एक करके सारी पढ़ ली। तो उसमें से जो मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी रेवोल्यूशन 2020। तो तू क्योंकि इस बुक को टॉप पे रखेगा, लाइक तेरे अब तक की जो तूने जितनी पढ़ी है उसमें टॉप पे इस बुक को रखेगा तू? नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए टॉप पे रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग बिगनिंग लेवल है। ओके। मैंने इससे शुरुआत की है, अब मैं इसको, अब कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो उसको बिल्कुल डाउन पे तो अच्छा, तो नहीं लेके उस जाएंगे। पर्सपेक्टिव से देख रहा है उसको। मुझे हाँ, लगा उस कि लाइक पर्सपेक्टिव। तो उसको उस लेवल पर रखेगा कि नहीं, दिस इज माय फेवरेट बुक एंड आई कैन रीड दैट अगेन एंड अगेन एवरी डे, लाइक। नो नो नो, द स्टोरी वाज वेरी गुड। हाँ, मैं स्टोरी। अभी भी इसकी स्टोरी, मैंने अभी कुछ 8 घंटे में पूरी बुक पढ़ के खत्म कर दी थी, ये वाली अच्छी थी, हम्म 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 रेवोल्यूशन रन। तो जो स्टोरी थी इसकी मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा ये बुक इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने इससे स्टार्ट किया है। अ, जो मेरे बेसिक्स हैं वो यहीं से शुरू हुए हैं इस चीज़ के। और स्टोरी भी काफ़ी एंटरटेनिंग है। एक बार आप और मैं बात कर रहे थे, तो मैं बोला चेतन भगत की बुक्स में ऐसे ही ये चीज़ें होती हैं। तो आपने बोला था कि चेतन भगत की स्टार्टिंग की जो बुक्स हैं उनमें कोई ना कोई लेसन होता है। मैं, हाँ, उसमें बेसिकली बिगिनर्स के लिए वो मतलब इजी है। अभी मेरी सिस्टर भी है, वो भी मतलब बुक्स बुक्स नहीं पढ़ती, तो मैंने उसको बोला एटलीस्ट स्टार्ट कर। क्यों, क्या होता है कई बार हम ना बहुत बड़ी किताबें पढ़ मतलब पकड़ लेते हैं ना हाथ में, जिनमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफी लिखी है, तो उससे क्या होता है हमें ना फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, और फिर हमारी रीडिंग वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। तो बेटर है किसी इजी बुक से स्टार्ट करो, ताकि आपको आगे मतलब सही हो रहा है उसमें। बट मेरी बुक लाइक टोटली ऑपोजिट है, जो मेरी लाइक जिसे मैं टॉप पे रखता हूँ हमेशा। और लाइक अगर सिर्फ बुक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दैट्स वेरी लाइक फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्लासिक ऑटो बायोग्राफी है। और
लोग उसको बोलते हैं कि शुगर कोटेड करके लिखी हुई है एंड ऑल, बट वो थोड़ा सा फिर एक पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है उसमें, अभी हम नहीं घुसेंगे, अभी वी जस्ट टॉक अबाउट द बुक। ठीक है। तो मेरी जो टॉप, तो आप आपका, हाँ, टॉप वन वाली बुक कौन मेरी सी है? नंबर वन बुक जो आती है, लाइक मैंने स्टार्टिंग किसी और से करी थी, बट दिस बुक इज लाइक बहुत सारे मेरे पर्सपेक्टिव चेंज कर दिए दुनिया को देखने के, और जिस पर्सनल लाइफ में मतलब काफी सारे चेंजेस आए उस बुक को पढ़ने के बाद। बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एक्सपेरिमेंट विद, एन अरे, ऑटोबायोग्राफी बाय, एन आई ऑटोबायोग्राफी गेस बाय, इट राइट, मैंने एकदम सही गेस किया अभी। ऑटोबायोग्राफी बहुत, बाय एम के गांधी। मोहनदास करमचंद हाँ हाँ गांधी। हाँ, तो जस्ट उस बुक के पीछे जस्ट एक छोटा सा उसने 5-6 लाइन का एक ब्रीफ उसमें लिखा हुआ है कि मोहन के गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिगर ऑफ आवर टाइम। In his classic autobiography, he accounts the story of his life and how he developed his concept of active non-violence, non-violent resistance. तो ये थोड़ा सा बस स्पीचेस मतलब एक आई लिखा हुआ है आई इसमें। आई आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको खुद से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ये जो आप देख के बोल रहे हो वो खुद से बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं क्योंकि क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है ना, इसलिए। तो इसलिए मैंने वो देखा कि पीछे उसमें क्या, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने वो बुक पढ़ी थी ना उस टाइम पे, तो उसमें पीछे क्या लिखा हुआ था वो मैंने जस्ट उठाया था। तो बस वो वैसे मैंने ये तीन चार लाइन थी वैसे बस। मैंने वैसे मैंने ये भी सिलेक्ट की थी, लेकिन मेरे को, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ी नहीं है, तो मैंने तो मुझे बुक इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ये बुक 3 या 4 बार पढ़ी हुई है। हाउ उन्होंने कैसे ना, कैसे अपने आप को लाइक, कैसे उन्होंने अपने आप को चेंजेस लेकर के आए वो अपने अंदर ना, एक जस्ट नॉर्मल लॉयर और वो सब चीज़ें ना, कैसे वो इतना बड़ा मतलब महात्मा बन गया। तो दैट्स वेरी लाइक अमेजिंग। लोग बोलते हैं शुगर कोटेड है, बट ठीक है, लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। ये मेरी मतलब मेरी टॉप मोस्ट फर्स्ट नंबर पे जो आती है उसमें वो है। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्वेश्चन मुझे करने हैं यहाँ पे, क्वेश्चन तुझे नहीं करने हैं। नहीं नहीं, मेरा एक क्वेश्चन हाँ, बोलो। है। अच्छा, अभी आपको, अभी तेरा वो खत्म नहीं हुआ रेवोल्यूशनरी वाला? अच्छा, तो उसमें एक तो तूने अपने आप बता दिया, मेरा मेरा थर्ड क्वेश्चन था व्हाई डू यू लाइक दैट बुक, तो तूने अपने आप बता दिया बिकॉज यू स्टार्टेड विद दैट बुक, दैट्स व्हाई। व्हाई डिड यू हम्म, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट बुक? वही कि हाँ वोकेबुलरी एंड ऑल ना, या फिर क्या सीखा उससे? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट बुक? नहीं, वही, एक तो वोकेबलरी एंड ऑल है, ठीक है, लेकिन जो उसका स्टोरी है ना, ठीक है, वैसे तो बुक्स के हिसाब से आप अगर आप देखोगे तो वो फिक्शन होता है, लेकिन इससे एक दो चीज़ें थी जो मेरे को सही लगी, जैसे कि जैसे राघव था, ठीक है, उसमें एक करेक्टर है राघव, तो उसका जो, वो अपने प्रोफेशन को लेके कितना कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। लाइक मेरे को वो जो करेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक डेडिकेशन होना चाहिए तो देखो क्या मिला, किसी अच्छा जॉब। मतलब तुझे उससे वो मिला, डेडिकेशन मिला, तो वो आया तेरा डेडिकेशन या नहीं आया? नहीं, मैं लेकिन कुछ चीज़ों को लेके हूँ डेडिकेटेड। लाइक सब रहने दे, उस पर नहीं जाते। अच्छा, लाइक एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड दैट बुक टू रीड, लाइक और लोगों के लिए? अगर अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, हम्म, तो चेतन भगत से अच्छा राइटर आपको कोई मिल नहीं सकता। तो आप कितना ट्रोल भी होने वाला है इस बात पे। कितना, कितना भी आप ट्रोल कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप बिल्कुल ही, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो चेतन भगत सबसे बेस्ट राइटर है बिगनर्स के लिए। और अगर उससे भी ज़्यादा बिगनर चाहिए, तो आप दुर्जय दत्ता पढ़ सकते हो, या फिर रविंदर सिंह पढ़ सकते हो, वो और ज़्यादा इजी है। नहीं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स है वैसे तो, पर ठीक है, अगर तू रिकमेंड कर रहा है तो मे भी कुछ लोग इंस्पायर हो और वो पढ़े। पर ठीक है, हाँ, बिगनिंग के लिए ठीक है। जरूरी नहीं आप पसंद करो चेतन भगत को, बट हाँ आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक नो है। नो नो, मैं पर्सनली स्कूल देखूँ तो टीनेजर्स टीनेजर्स के लिए इट्स गुड, स्टोरी है, टीन ईयर्स के लिए काफ़ी है। एंटरटेनमेंट है, इजी रीडिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है। लाइक आपको लगेगा कि आप कोई नॉर्मल बॉलीवुड की करण जौहर टाइप की मूवीज देख रहे हो, वो वाला वाली फीलिंग आई। हम्म, हाँ, हम्म। कुछ पूछ रहा था तू क्या? भूल गया ना, नहीं, चल मैं ठीक है, ये अच्छी पूछ बात, अच्छा याद है मैं अभी। नहीं 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 नहीं, मेरे को याद है। मैं ये पूछा था, आपने पढ़ना क्यों स्टार्ट किया, मतलब, या फिर कहाँ से लगा आपको कि मेरे को ये सारी चीज़ें, मेरा इंटरेस्ट है, या फिर
मेरे को पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपसे मिला था तब आपका जो इंटरेस्ट था मेन वो फोटोग्राफी और रोडीज टाइप की चीज़ों में था। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा क्या है, मेरा हमेशा कूल चीजों में इंटरेस्ट रहा है। स्कूल बनना है लाइफ में, कुछ नहीं करना है, स्कूल बनना है। तो बाकी सारी चीजें जो करी उनसे बोर हो गए थे, तो कुछ और नया चाहिए था। तो बस स्टार्ट करते हैं। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्यों स्टार्ट किया था, पर पता है और एक्चुअली, कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली ना कभी स्टार्ट नहीं किया शायद ये हुआ है कि बीच में एक टाइम के लिए गैप आ गया था। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हमें पता नहीं था कि बुक रीडिंग इज समथिंग वी यूज टू रीड, घर पे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, या कोई भी बुक अगर घर पे मिल गई पढ़ी हुई तो वो पढ़। वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हुआ करती थी, जैसे वो घर पे वो नहीं आती थी मैगजीन्स आती थी, गृह शोभा एंड ऑल, वो सब जस्ट ऐसे ही पढ़ा हुआ है, तो जैसे उसमें से कोई भी स्टोरी ढूंढी और वो पढ़ ली। उसमें और भी कई चीजें होती थी जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे, है ना। और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, या फिर गर्मियों की छुट्टियों में जो ये नहीं आते कॉमिक्स आती हैं, चंपक वगैरह आती हैं, और वो सब चंपक जो वो सब अभी वो सब पढ़ते अभी थे। मोटू पतलू भी बनने लग गए हैं। और कई मैगजीन्स ऐसी आती थी, उसमें ना वो वाली स्टोरी होती थी, रियल लाइफ पे जो बेस स्टोरीज होती है ना, जैसे अ, वीरप्पन की स्टोरी हो गई, या किसी और डाकू की, या किसी और फेमस पर्सनैलिटी की, किसी पुलिस वाले की स्टोरी। तो आई यूज टू रीड दैट, क्योंकि खाली होते थे, फोन उस टाइम पे होता नहीं था, लैपटॉप कंप्यूटर होता नहीं था। लाइट का पता ही है, यूपी में लाइट कैसी आती है, तो लाइट भी नहीं होती थी, तो टीवी भी नहीं देखते थे। तो जस्ट खाली लेटे हुए हैं और जस्ट कुछ भी हाथ में लग गया, मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि एक पुराना न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, उसी में कुछ पुराना है वही पढ़ रहे हैं। और स्पेशली संडे वाले दिन तो ये होता था कि हम लोग पूरा पूरा न्यूज़पेपर मतलब पढ़ जाते थे। तो जब बुक पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब 5 या 6 साल पहले, तो कुछ सोच करके नहीं किया। मेरे ख्याल से वो उसके बीच में एक गैप आ गया था कि हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया था। सडनली एक किताब मिली, वो पढ़ना शुरू किया, तो वापस फिर दोबारा से वो शुरू शुरू हो गया। बस ये है, और कोई ऐसा कोई बड़ा वो रीज़न नहीं है कि इसलिए शुरू किया। और अभी भी कोई रीज़न नहीं है, अब तो जस्ट एक रिचुअल बन गया है, दूसरा एंटरटेनमेंट के लिए। बस ये हो गया आपका सवाल का आंसर। चल, सेकंड बुक बताओ, व्हाट इज योर सेकंड फेवरेट बुक? अ, अगर वैसे देखूंगा तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है कोई वो, हम्म। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही चेतन भगत से की है। अभी और बुक आने वाली है जो और करने करने का तो कोई नहीं बता। अगली बार तो अच्छी अच्छी किताबों के साथ में आएगा, कोई बात नहीं। हाँ बता। पर जी तेरे से जैसे हिसाब से दिखा सामने ऐसे कर दिखा पीछे करके। ओ माय गॉड, तू बच्चों वाली किताबें लेकर के आया सारी, हैरी पॉटर। टीनेज वाली भी नहीं, बच्चों वाली। बच्चों वाली। अच्छा, चल। सो व्हाई डू यू तो लाइक दैट, व्हाई डू यू लाइक दिस बुक? कौन सा वो ये, कौन सा पार्ट है ये? और फर्स्ट सारे पार्ट पसंद है या फिर सिर्फ स्पेसिफिकली यही वाला जो सारे अभी चल रहा है? दिखाइयो, स्पेसिफिकली दिखा सारे दिखा कौन सा है, नाम पढ़ के बता उसका। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। क्या है? फिलोसोफर हैरी स्टोन? पॉटर, हाँ, पूरा हैरी बोलियो पॉटर नाम एक एंड द बार। फिलोसोफर स्टोन। ओके ओके। कौन सा वो ये पार्ट, जेके रोलिंग राइटर है इसके, राइटर जी है? फर्स्ट कौन? फर्स्ट पार्ट है। अच्छा फर्स्ट है, तेरे को फर्स्ट पसंद है, बाकी या फिर सारे पसंद है? नहीं 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 नहीं, पूरी सीरीज पसंद है मेरे को। वाई? तो एक तो इसका जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, ठीक है, फिक्शन फैंटेसी का, क्योंकि वो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते। इतनी सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं, मतलब मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो ये इमेजिनेशन। पूरी मतलब एडवेंचरस बुक है पूरी? हाँ, एडवेंचरस 5-6 पेज पढ़ के प्लस मैंने छोड़ दी थी। इमेजिनेटिव। तो इसमें एक तो मेरे को इसमें जो करेक्टर्स हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे सारे वही एक है। करेक्टर है ना जो मूवी में, या फिर अलग है? नहीं नहीं, वही सेम है, अच्छा। बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्टर्स हैं, कोई हेर फेर नहीं है। तो उसमें जो करेक्टर्स हैं उसमें उसमें फ्रेंडशिप दिखाई गई है, ठीक है, एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन है, वो दिखाया गया है। एक मदर एंड सन, वो रिलेशनशिप अच्छे से दिखाई गई है। मतलब बेसिकली लोग इसे मानते हैं कि बच्चों वाली बुक है। हाँ, मैं भी सोच रहा था अपने नेफ्यू को ना उसके कहते हैं बर्थडे पे पूरा इसका वो गिफ्ट करूंगा, पर वो ही जो 6 ईयर ओल्ड, तू तो बहुत बड़ा है।
जस्ट हम्म, सोच रहा था कि तू कैसे पढ़ रहा है। हाँ। तो वो लोगों को बस बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, एक ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया कि बच्चों वाली बुक है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे, पूरा पूरा रीड करोगे, तो आपको इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब एंटरटेनिंग है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड चीजें हैं उसमें, ये सब है ना। अगर पूरा सीरीज पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब वो वर्ल्ड तो अच्छा, वर्ल्ड तूने है ही। मूवीज मूवीज देखी हैं इसकी, हैरी पॉटर की सारी देखी है ना? मूवीज मूवीज सारी देखी है तो मैंने। मूवीज में और बुक्स अभी में कितना कितना फर्क है या फिर नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? फ़र्क है, फ़र्क है, फ़र्क है। बुक ज्यादा एंटरटेनिंग? देयर, हाँ, बुक ज़्यादा एंटरटेनिंग, हाँ वो तो ऑब्वियसली बुक्स आर मोर मोर एंटरटेनिंग देन हमेशा हमेशा। मूवी, हमेशा रहेंगी वो। तो एक्सेप्ट ऑटोबायोग्राफी। इसमें हाँ बोल। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, लाइक पीव्स, ठीक है। और काफ़ी अभी तो मेरे को, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ सीन्स हैं, ठीक है। अभी जैसे मूवी का होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि इतने से ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते हैं, हम्म। तो उनको काफ़ी शॉर्ट करना पड़ता है। तो कुछ और मूवीज़ होती है, वो थोड़ी सी पर एडवेंचरस होती है। मूवीज भी काफी बस बड़ी बस बड़ी बस मूवीज हैं, प्रॉपर ढाई ढाई हाँ, घंटे की हाँ, मूवी। लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखना होता है। बुक्स में क्या होता है कि अगर कोई भी बीच में करेक्टर दे दिया तो उसे आप एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन मूवीज़ में ऐसा नहीं होता। कि अगर आपने कोई करेक्टर दिया है और उसका एंड में कोई ऐसा पार्ट है जो कि मिस्टीरियस है, तो आपको वहीं पे उस करेक्टर को थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के कुछ करेक्टर्स हैं। जैसे एक करेक्टर था डॉबी, हाँ, डॉबी द जो एल्फ। तो हैरी पॉटर को ज्यादा परेशान करने के लिए आता है बीच में। हाँ, तो वो हैरी पॉटर में जो परेशान दिख रहे हैं, वो सेकंड पार्ट में और मे बी सेवन्थ के फर्स्ट हाँ। पार्ट में है, लेकिन बुक्स के वो हर पार्ट में है। अच्छा, ड्वार्फ है ना उसमें बुक्स वो? के, ड्वार्फ। हाँ, हाँ, फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सेकंड से लेके हाँ। सेवन्थ तक हर एक पार्ट में है। प्लस एक डॉबी, जैसे डॉबी है उसमें, तो एक सेकंड शी एल्फ है। ये मूवीज मैंने देखी हैं अभी, इवन इवन मैं रिसेंटली अभी अपने नेफ्यू को भी मतलब दिखा रहा था, 4 पार्ट उसको दिखाया, 5 पार्ट। 3 पार्ट, दो पार्ट उसके रह गए, 3 पार्ट सॉरी देखे। तो हाँ, मेरे को तो पता है, उसमें मेरे को उसके करेक्टर्स ऐसे तो। पर बुक्स में मैं नहीं पूछा था नहीं कि नहीं मैं नहीं, पूछा था कि बुक्स बुक्स में में उसमें कितना फर्क है? वही चीज़ बता रहा हूँ। जैसे डॉबी द एल्फ है, तो उसमें एक शी एल्फ है, एक लेडी एल्फ है, जो कि उसके किचन्स में वर्क करती है। इसमें जैसे इसमें मूवीज़ में दिखाया गया है कि डम्बलडोर मैजिक करते हैं और खाना आ जाता है, हम्म। ऐसा जैसा हर एक मूवी में दिखाया गया है। हम्म। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि वो जो खाना जो आता था उनका, उसके लिए अब बेसमेंट में किचन्स थे, जिसके लिए ये जो एल्फ होते थे वो सारे के सारे वर्क किया करते थे। Okay. तो वहाँ पे एक शी एल्फ है, डॉबी की तरह। जैसे डॉबी को लगता था कि उसे आज़ादी चाहिए, तो वो आज़ाद हो गया। लेकिन जो शी एल्फ दिखाई है उसे, मगर अगर आज़ाद भी करने के लिए बोलोगे तो उसके लिए बहुत बड़ा शाप है। ओके। तो काफ़ी से, हाँ। ऐसे तो कैरेक्टर्स उसमें भी दिखाए ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ना। हम्म। एक था ना जो लेकिन स्मीगल, स्मीगल था, स्मीगल याद है, याद है, स्मीगल याद है स्मीगल स्मीगल। स्मीगल 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 जो दिखाया गया है उसमें, अच्छी मूवी थी ठीक है। वो, बढ़िया। हाँ हाँ, बता। हम्म। तो इसमें ये करेक्टर्स हो गया, ठीक है। और इसमें जैसे इसका भाई है, रोनाल्ड वीजली का। अगर वैसे मैं देखूंगा, अगर करेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो काफ़ी सारे हो जाएंगे, हाँ, फिर तो ठीक बहुत है। लंबा डिस्कशन हुआ, 7 बुक है, काफ़ी लंबा हो 7 जाएगा। किताबें हैं उसकी। हाँ, तो अभी इतना ही इसी पे ख़त्म करते हैं कि इसमें काफ़ी, जैसे बुक्स में करेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ओके एंड, लोकेशंस भी काफ़ी चल ज़्यादा ठीक है, हैं। अब इसको यहीं खत्म कर, वरना लंबा हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा था कि एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड पीपल टू रीड दिस बुक? लाइक कोई भी पढ़ सकता है या फिर स्पेसिफिकली चिल्ड्रन कैन रीड? नहीं नहीं नहीं, कोई भी पढ़ सकता है इसको। लेकिन ये मैं सुना है ये भी अच्छी मतलब बिगनिंग है, लाइक बेटर देन चेतन भगत जैसे। लेकिन एक और चीज़ है ना, कि जैसे जब मैं नाइन्थ या टेंथ में था, तो मेरे सिलेबस में जितने भी ऑथर्स दिए होते थे, ठीक है। तो मेरे को वो एक प्रेशर लगता था कि ये एजुकेशन है, ठीक है। एग्जैक्टली, हाँ वो तो होता कि है। मेरे को, अभी आप हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो, अब आपको एग्जाम नहीं देने पड़ रहे। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब वो जो ऑथर्स थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, और जैसे अदर सुमित्रानंद पंत हो गई। तो उस टाइम पे हम मतलब अपनी मर्जी से भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम एजुकेशन एज अ के लिए सिलेबस पढ़ रहे पढ़ते थे हम लोग, जैसे हैं। मैंने सुना है एज मैंने मैंने सुना है यूएस में टेंथ टेंथ
मतलब उसमें ग्रेड में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लगी हुई है। और हम्म। दिल्ली के कई स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं, जो एक जर्मन लड़की थी ना, उसकी जो बुक थी, ओके। जर्मनी जो ज्यूस थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उस बुक का, इसराइल से ही है वो लड़की, आई मीन ज्यूस है वो, और वो उसको मतलब वो कदम मर गई थी, वो 10th क्लास में हम्म। लगी हुई है। नाम याद आएगा तो मैं उसका क्या बोलते हैं बताऊंगा नाम। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ हैरी पॉटर के बारे में, एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि जो सीबीएसई की बुक्स हैं, हम्म। ठीक है, उनमें इसका मेंशन किया हुआ है चिल्ड्रंस के लिए। फर्स्ट पार्ट का भी जो बुक मैंने हाँ, दिखाई थी ना, उसमें मैं मेंशन। इसीलिए बोल रहा था कि दिस इज बेटर देन, जैसे तूने बोला ना वो इंग्लिश इंडियन लिटरेचर, तो वो हिंदी में आ जाएगी। पर अगर आपको किसी को अगर इंग्लिश अगर अपनी अच्छी करनी है, स्टार्टिंग उसको अगर करनी है बिगनिंग, तो हैरी पॉटर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर किड्स एंड चिल्ड्रंस। तो मतलब इसीलिए मतलब यू विल बेसिकली रिकमेंड दिस बुक टू रीड, राइट। तो लाइक मेरी है जो सेकंड बुक मेरी है, सेकंड फेवरेट, जिसे मैं सेकंड पर रखता हूँ। ओपन हाँ, ओपन बाय अंद्रे गासी, कौन सी आई थिंक। कौन ओपन सी ओपन? ओपन नहीं नहीं, वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑटोबायोग्राफी नेल्सन ऑफ मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। एंड उस बुक के भी जस्ट पीछे दो तीन लाइन जो मैंने पढ़ी वाली थी, नेल्सन मंडेला इज वन ऑफ द ग्रेट मोरल एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ आवर टाइम, एन इंटरनेशनल हीरो हुज lifelong dedication to the fight against local oppression in South Africa. ये भी बहुत अच्छी बुक है, लाइक बेसिकली नेल्सन मंडेला वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, महात्मा उनकी लाइफ से गांधी। वो इंस्पायर्ड थे। Yes. तो सिमिलर अच्छा, बुक है पर स्ट्रगल दोनों का अपना अलग अलग है, तो दिस इज ऑल्सो। एक चीज़ भी है इसमें, जैसे मैं स्कूल में एक बार, जैसे मैं अभी लास्ट टाइम जब स्कूल गया था, तो मेरे को असेंबली में एक सुबह सुबह कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है बच्चों को। अच्छा अभी। तो हाँ, लास्ट टाइम गया था, अभी तो क्लोज्ड है। तो असेंबली में ने एक एग्जांपल दिया था नेल्सन मंडेला का, कि नेल्सन मंडेला एक ऐसे पर्सन है जिनको 17 ईयर्स जेल में ट्वेंटी रहने के सेवन बाद भी। 27 ईयर्स। 27। 27। हाँ, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर। नहीं, आई आई एम थिंक। श्योर 27 ईयर्स। फिर तो हाँ, तो जितने भी साल उनको, उतने 27 ईयर्स उन्हें उनको जेल में रखा गया, उसके बाद भी उनके अंदर रिवेंज वाली जो होती है ना फीलिंग, वो हाँ कभी नहीं यार, आई। एग्जैक्टली। रिवेंज था पर वो डिफरेंट तरीके का रिवेंज था, वो ऐसा वायलेंस वाला वो नहीं था। और हम्म। तो नेल्सन मंडेला की लाइफ मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और नेल्सन मंडेला को एक्चुअली में मैंने फर्स्ट टाइम कहाँ पढ़ा था, छोटा मोटा पढ़ा होगा हल्का फुल्का, जब मैंने ब्रीफ कहाँ पढ़ा था, मैंने पढ़ा था ओपन में, तो तू अभी बोल रहा था ना बुक। ओपन बाय अंद्रे गासी। हाँ, एंड्रे अगासी की जो बुक है, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था नेल्सन मंडेला को। बट हाँ, लाइक अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को अगर आपको पढ़ना है जो कि इंटरनेशनली फेमस है, तो नेल्सन मंडेला, मैं लाइक मुझे बहुत पसंद है। आफ्टर महात्मा गांधी आई पुट इट सेकंड नंबर। और ये बुक मैंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद मुझे मिली, और मैंने फिर 2 दिन में पढ़ के खत्म कर दी। 600 पेज की बुक है, अमेजिंग। तो दिस इज माई सेकंड, एंड मैं हमेशा ये बुक रिकमेंड करता हूँ लोगों को पढ़ने के लिए, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें लाइक पढ़ना चाहिए। मतलब दिस इज वन ऑफ द, आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए, आपकी लिस्ट में होनी ही चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफी, स्ट्रगल है उसमें, फाइट है उसमें, बहुत कुछ है, पेशेंस है बहुत हाँ, ज़्यादा। और 27 साल तक एक ही ड्रीम के लिए आपको लगातार जीना, आपको पता भी नहीं है कि आपको ये लोग छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए। अच्छा बहुत। हाँ, कुछ बोल रहा था क्या? ओके, सो योर थर्ड फेवरेट? ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। कोई अ, द वाइट टाइगर। अच्छा, अभी इसकी मैंने आज ही मैं इसको कुछ देख रहा था। अच्छा हाँ, एक वाइट तन टाइगर बाय अरविंद अडीगा। मूवी भी अच्छी थी, देख। हम्म। तो ये बुक मैंने यही सोच के ली थी कि बुकर प्राइज विनर बुक है तो हाँ, अच्छी होगी, लेकिन मेरे को वो नहीं पता था कि सच में इतनी अच्छी होगी, कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छी होगी। मैंने पढ़ी नहीं, मैंने सिर्फ मूवी देखी द वाइट टाइगर। तो जब मैंने पढ़ी थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। मूवी इतनी ज़्यादा मेरे को अच्छी नहीं ऑब्वियसली लगी बात, जितनी ऑब्वियस। मेरे को, हाँ, बुक अच्छी लगी। तो बुक में जो, वैसे तो चलो स्पॉइल नहीं करता,
मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता तो हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे स्पॉइलर दे चुका है पहले वाली किताबों में, तो कोई बात नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। चलो स्पॉइलर दे ही देता हूँ मैं, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्टर है, बोल तो बोल। उसका जो करेक्टर है बलराम हलवाई, मतलब हाउ अ पर्सन हु हैज़ अ मिजरेबल लाइफ, मतलब उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल है कि उसकी लाइफ में कुछ भी है ही नहीं, तो वो कितना ऑप्टिमिस्टिक रह के, मतलब कितना कुछ कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा बताऊंगा तो थोड़ा सा स्पॉइलर कोई हो नहीं, बता जाएगा, बता। वैसे स्पॉइलर दे चुका हूँ। एंड व्हाई डू यू लाइक तो दिस बुक? एक तो जो उसका स्लम वाला स्ट्रगल है, ठीक है, तो एक तो स्लम, जो बिहार की ये स्टोरी एग्जैक्टली बिहार की है, ठीक है, तो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा, मतलब किस हाँ, वो तो तरीके जो से मूवी अपना, में होता है फिर वो सब चीजें। वही एंड चीज़। व्हाई वुड यू रिकमेंड पीपल टू रीड दिस बुक? इट हैज़ डीपर इमोशंस, लाइक मतलब वो इसके जो इमोशंस हैं, जैसे स्ट्रगल एक उसका। सीन था इसमें। हाँ हाँ, ये एक एक सीन होता है जिसमें ये अपने घर वापस आता है अपने मालिक के यहाँ से। तो उसकी जो दादी होती है, वो उसको बोलती है कि बेटा शादी कर ले, हमने तेरे लिए लड़की देख रखी है। हाँ हाँ, तो वहाँ पे एक सीन होता है, प्लेट में कुछ खाना पीना रखा होता है और ये लोग चिकन वगैरह खाते हैं। तो इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं चिकन वगैरह भी खरीदने के लिए। तो जब वो देखता है, तो जब वो चिकन को देखता है और अपने भाई की तरफ देखता है, तो एक लाइन है कि उसे ऐसा लगता है, उसका अभी हिंदी ट्रांसलेशन ही याद है मेरे को, कि उसको ऐसा फील होता है कि ये जो 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 चिकन का टुकड़ा है, जो मांस है, ये ये मेरे भाई का ही मांस है जो मैं खाने वाला हूँ। हाँ, ये सीन उसमें भी दिखाया, मूवी में दिखाया। हाँ, वो सीन मेरे को बहुत ज़्यादा टचिंग लगा। अच्छी है मूवी। बहुत ज्यादा पॉपुलर है अब तो। राजकुमार राव है, प्रियंका चोपड़ा है, तीसरा लड़का है, मुझे नाम नहीं याद उसका। लेकिन आदर्श, मेरे को ये जो मूवी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो आदर्श गौरव की वजह से लगी। ऑब्वियसली अब मेन मेन वही था, उसी के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड थी। हम्म, मेरी थर्ड फेवरेट है। बहुत बहुत पॉपुलर बुक है, तूने भी पढ़ी हुई है। मतलब बहुत पॉपुलर बुक है, और लाइक ये बुक ने मेरे लास्ट जॉब के इंटरव्यू में मेरी बहुत हेल्प कराई थी, बिकॉज उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैंने पूरा उसका बता दिया कि हाँ, दिस इज व्हाट आई रेड। एक्चुअली इट्स सेपियंस। हाँ, सेपियंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ डिड आवर सेपियंस सक्सेस इन द battle of आई विल। for dominance, and why did our ancestor came together to create cities and kingdoms? How did we came to believe in God's nation and human rights, to trust money, books, and laws, and to be enslaved by bureaucracy, timetables, and lot of things. मतलब लाइफ चेंजिंग बुक है ये भी ना। मतलब इस बुक ने भी पर्सपेक्टिव बहुत बड़े लेवल पे मेरा चेंज किया है। लाइक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चेंज हुई है दुनिया को लेकर के, कि हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम बिग बैंग टू अपोकलिप्स। सब कुछ दिया हुआ बुक में। आई ऑलवेज रिकमेंड। इजी है, इजी टू रीड है, इजी टू डाइजेस्ट है। आपको लगेगा कि वट एवर दिस हिस्टोरियन इज सेइंग इज राइट। सब कुछ सही बोल रहा हूँ, और सीरियसली मज़ा आ गया बुक पढ़ के। ये बुक भी मैंने 2 बार पढ़ी। मतलब ये बुक ऐसी है कि अगेन आई विल से कि आई कैन गो बैक एंड आई कैन रीड दिस बुक अगेन। अमेजिंग बुक, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। सो अभी व्हाट इज इसमें योर? एक, हाँ, बोल बोल। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पढ़ा नहीं है, मैंने तूने स्टार्ट बुक किया नहीं था। पढ़ी है? नहीं। ओह माय गॉड, you should shut your तो video keys distract right now. You should start reading this book. Amazing. ओके। I'm just kidding, just read. बता। नहीं नहीं, आई विल रीड इट, इट्स इन माई विश लिस्ट। तो अभी उसको मैं पढ़ूंगा कुछ टाइम बाद। अभी कुछ और बुक्स हैं तो वो पढ़ूंगा पहले, अभी जो मैंने हाफ में ही छोड़ दी है, आधी पढ़ के ही। तो इसमें एक चीज़ है कि काफ़ी सारे लोगों को ये जो बुक्स है, जैसे जब मैं लास्ट टाइम मैंने एक ट्यूशन पढ़ाया था, तो एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा शौक था वाइल्ड लाइफ का। तो मैंने उसको ये बुक दी थी। तो ये जब बुक दी थी तो उसने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, यानी कि एटलीस्ट 50 या 60 पेजेस उसने उसने कंप्लीट कर लिए थे।
उससे ज़्यादा उस पे नहीं पड़ेगा। एक तो उसके ब्रेन की कैपेसिटी नहीं होगी क्योंकि वो 7th क्लास में था, और 7th क्लास के हिसाब से उसने ऑब्वियसली 50 या 60 पेजेस पढ़ लिए तो काफ़ी थे। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उससे दुनिया ज़्यादा। कब स्टार्ट हुई, दुनिया कब खत्म हुई। उसको ये बुक वो तो बेकार उसमें है। तो उसमें एक और चीज़ थी सेम टाइम पे, जब मैंने अमेज़न पे चेक किया था तो ये जो सेपियंस बुक है, ठीक है, अब ये और एडिशंस में भी आने वाली है, जिससे कि थोड़ा सा इजीली ग्राफिकली और लोग अच्छे से समझ सकें। बच्चों के लिए मतलब बेसिकली एक ग्राफिक बुक आने वाली है उसकी, हाँ हाँ ये हाँ। बोल रहे थे। अच्छा, हम्म। but this is one of my favorite book and I can read it again and again. So this is what from my side. What is your fourth favorite book? Oh my god, तू ना ये सारी 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 बुक ना तू टीनेजर्स। टीनेज वाली बुक दिखा रहा है सारी। कितने साल का हो गया तू? 23। 23 का तू अभी? नहीं, नहीं, 23। ज्यादा का हो गया। 26, 23 ओके। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट के उस पर देखूँ नहीं नहीं, तो रियल जो है वो रियल बता। 24। 24, हाँ तो सही है। 24। तो क्या बताया उसमें? हाँ, ये बुक ये बुक मेरे को इसलिए पसंद है कि इसमें एक जो एनो एनोनिमसली जो इसने जो स्टोरी बताई है करेक्टर ने, ठीक है, इसमें जो इनोसेंस है उसका मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद इस है। बुक की मुझे और सबसे अच्छी चीज ये लगी थी कि इस बुक में आई थिंक शायद इसी बुक में है ही शायद ये चीज कि इसका कोई अंकल होता है, वो उसको बुक पढ़ने के लिए देता है और उससे उससे बाद में बोलता है कि आई वांट रिव्यू, तेरा रिव्यू मुझे जानना है कि व्हाट डिड यू रीड फ्रॉम दिस बुक। उस पेपर पे लिख के मुझे बता कि तूने क्या लिखा। तो उससे क्या होता है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। हम्म, तो अंकल जिसको हमेशा छुट्टियों में बुक दिया करते थे। हाँ हाँ वही है ना, हाँ ठीक है, मैं सही हूँ। हाँ हाँ। और उसका रिव्यू होता है, और एक इसमें इस पे एक मूवी बनी हुई है इस पे। मूवी बनी हुई है। मूवी में एक करेक्टर है इंग्लिश टीचर का। हम्म। एक तो जो पॉल रूड है, पॉलो जो आंट मैन है, आंट मैन बनाया उसमें मार्वल मूवी में। हाँ, तो उसका जो करेक्टर है, उसका जो गेस्ट अपीयरेंस है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस बुक? नथिंग। आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टोरी। मेरे को बस स्टोरी अच्छी लगी इसमें। मुझे मुझे वही चीज अच्छी लगी। मैंने वही स्टार्ट किया कि व्हेनेवर आई रीड, मैं जो भी पढ़ता हूँ आई ऑलवेज रिव्यू दैट बुक। जरूरी नहीं उसको उसको मैं इंस्टाग्राम पे जाके पब्लिश करूँ, बट आई ऑलवेज रिव्यू दैट बुक सो दैट कि मुझे पता लगे कि मैंने पढ़ा क्या है बुक में। तो आई ऑलवेज, मैंने ये चीज इस बुक से सीखी थी। मैंने पढ़ी है बहुत पहले, 5 साल पहले मैंने पढ़ी है, बट मुझे ये चीज याद रहती है इस बुक की। एंड मुझे वाई मुझे एंड वाई वुड मुझे यू मूवी काफ़ी अच्छी लगी और मैं 2-3 बार देख चुका हूँ मूवीज को। ओके एंड वाई यू रिकमेंड दिस बुक टू रीड? जस्ट पढ़ लो, पहले अच्छी तो है। नहीं 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 नहीं। बिकॉज इट इज़ इजी टू रीड, ओके इसलिए। दैट्स व्हाई। मेरी है फोर्थ फेवरेट बुक। चल गैस कर, तू सारी गैस कर रहा था, ये भी गैस कर ले बता। ओपन, आंद्रे रासी। एग्जैक्टली। तो दिख तो नहीं रहा तुझे मेरी चैट? मैंने स्क्रीन शेयर नहीं। करी है क्या? नहीं। हाँ, सो फोर्थ बुक इज ओपन बाय आंद्रे अगासी। और इसमें भी 2 लाइन पीछे लिखी थी फ्रॉम आंद्रे अगासी। एक्चुअली मैं ये लाइंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना फिजिकल बुक्स नहीं है दिखाने के लिए, बिकॉज मैं भी अपने घर पे नहीं हूँ। मेरा सारा कलेक्शन मेरे घर पे रखा हुआ है, इसलिए। और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ बैठ के ये वीडियो चैट हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे पास फिजिकल बुक नहीं है। ऑल्दो मैंने वो लिए हुए थे स्क्रीनशॉट पर, वो मैं बाद में डाल दूंगा वीडियो में। तो उसमें था फ्रॉम आंद्रे अगासी, वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड एथलीट इन history and one of the most gifted man ever to step onto a tennis court. A beautiful, haunting autobiography. Amazing autobiography. मतलब कैसे उसके फादर उसको जबरदस्ती, मुझे ना इसकी स्टोरी कुछ सिमिलर लगती है युवराज सिंह से ना, क्योंकि उसके फादर भी उसको जबरदस्ती। बुक की स्टार्टिंग ही इसकी ऐसे होती है कि ये बोलता है कि मतलब वो जो गेम वो खेल रहा है, he just hate दैट गेम, he don't like that game.
और फिर दूसरी चीज मुझे अच्छी लगती है कि जिस एज में लोग वो टेनिस छोड़ देते हैं खेलना, लॉन टेनिस, उस एज में ही अगेन बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन। और कैसे उसमें चेंजेस आए हैं, कितना ज्यादा वो बिगड़ा हुआ था। और मतलब उसको उसको लगता था कि वो ना बिगड़ रहा है, तो मे बी ना उसके हाथ से सारे स्पॉन्सरशिप्स चले जाएंगे, टेनिस चला जाएगा। तो उसने अपने आप को चेंज किया, उसका कोच, उसकी वाइफ, उसकी लाइफ, बहुत सारा स्ट्रगल है। मतलब ऐसा लगता है कि ना आप एक प्रॉपर ना अच्छी सी मूवी देख रहे हो, क्योंकि बहुत इजी है पढ़ने में। आपको ये लगेगा कि आप बहुत अच्छी सी मतलब मूवी देख रहे हो। आई ऑलवेज, ये बुक भी मैंने ऐसे, मेरा इस बुक का भी सेम है। एक्चुअली मेरी जो बुक है वो, मतलब वो मैंने वही बुक यहाँ पे रखी है, 5 बुक, जो एक्चुअली मुझे लगता है कि आई कैन गो एनी डे बैक देयर एंड आई कैन रीड इट अगेन एंड अगेन। और मैंने किया भी ऐसा, मैंने पढ़ी हुई सारी बुक। एंड आई विल जस्ट रिकमेंड बिकॉज ये बुक, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्ट्रगल है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव पे, रिलेशनशिप्स हैं अपने, क्या बोलते हैं, उसका जो फादर है उससे, ब्रदर है, वाइफ है, दूसरी वाइफ है, फैमिली है, कोच है, सबसे अच्छी अच्छी रिलेशनशिप्स हैं उसकी, उसने सब कुछ एंजॉय किया है कैसे। योर फिफ्थ एंड मे बी द लास्ट बुक दैट यू टेल अस अबाउट tonight, today. Fifth favorite, Robin Sharma, Who Will Cry When You Die. Okay. Why? Why do इसके you like this book? आई लाइक दिस बुक बिकॉज इसके जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जो लाइफ से हाँ, रिलेटेड चैप्टर्स हैं, एक एक पेज के, हाँ। हाँ एक एक पेज के, लाइक मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, बिकम अ सेल्फ हेल्प बुक, एडवर्टाइजर। सेल्फ हेल्प बुक है ना उसकी। यस, आई हैव रीड लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स, लेकिन मेरे को ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि कुछ बुक्स हैं ना जिनमें एक फ़िलॉसफी होती है और वो आपको चीख चीख के बोलती है कि ये करो, नहीं तो अगर ये नहीं किया तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये उस टाइप की फ़िलॉसफी नहीं है। अगर इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, आपको अगर फैक्ट्स बताए जाएँ तो आप आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, चलो ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, अगर फेस हुई तो। और अगर आपको उन्हीं फैक्ट्स के साथ डराया जाए कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ गंभीर हो चुकी है, अगर तूने नहीं किया तो तू परेशान हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो बुक्स हैं, इसमें जो सॉरी इसमें जो ये जो बुक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं और आपको इसके सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे अगर अगर आपका स्लीपिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो 24 आवर का साइकिल है जिसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना। तो 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए एटलीस्ट, और वो डिपेंड भी करता है कि कुछ लोग 6 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, कोई लोग 7 आवर्स में, कुछ लोग 8 आवर्स में। तो जो छोटी छोटी जैसे जैसे सुबह सुबह उठ के सनराइजिंग देखना इम्पोर्टेंट होता है या फिर देखना चाहिए। या फिर एक चैप्टर था इसमें कि कभी भी कभी भी आप अगर कहीं भी बात कर रहे हो कैसे भी, ठीक है, तो हमेशा एक एक जो तरीका होता है, एक जो लहजा होता है ना, एक एटीट्यूड होता है, उस तरीके से करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपके पास में खड़ा हुआ इंसान है वो कौन है। तो मतलब मेरे लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव से भरी हुई है। मैंने भी बुक ये पढ़ी थी। इसीलिए मैं और हाँ मेरी बुक ये इसीलिए कहाँ का मैं है। हाँ, बोल बोल। रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ को कि एटलीस्ट यू शुड रीड दिस बुक एटलीस्ट वन टाइम, देन यू कैन सी द थिंग्स द वे इट इज़। मेरी बस ये बुक थी, मैंने किसी को दी थी, उसने कभी वापस ही नहीं करी वो बुक। उससे पूछा मेरी बुक कहाँ है, उसने कहा खो गई, खत्म बुक। बड़ा अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ। ये बुक मेरे पास जो मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी थी वो नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जो अच्छा, तू ऐसा भी ओरिजिनल करता है, बुक, तेरी बुक किसी ने ले ली, वो खो गई, तो अगेन यू विल गेट दैट बुक इन योर कलेक्शन। गुड यार, मैं नहीं करता ऐसा। गई नहीं तो गई। मेरे को अगर कोई बुक ज़्यादा पसंद होती है, और ये मैंने 2-3 बार पढ़ी भी है,
मतलब 2-3 बार से ज़्यादा ही पढ़ी है मैंने। तो इसीलिए मैं फिर मेरे को ये बुक चाहिए ही चाहिए थी। और मैं जस्ट आई जस्ट डोंट वांट टू रिवील दैट कि किसने कोई वो पॉइंट है ही नहीं। समझ गया मैं। हम्म, डजेंट मैटर, जस्ट 50-60 रुपए की तो बुक क्या होगा। हम्म। इन 50-60 रुपए बहुत होते हैं, एक और बुक आ जाती है। नहीं, द थिंग इज दैट कि मैंने कलेक्शन रिसेंटली खराब एक होता है। बुक। हाँ, नहीं मतलब नहीं, कलेक्शन तो खराब। इमोशनल मत हो यहाँ वीडियो पर तू। नहीं 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 नहीं, इमोशनल पहले मेरा स्टार्टिंग में ये था कि चलो ये चीज़ नहीं होगी तो मैं परेशान हो जाऊँ, तो मैं होता रहता था उस चीज़ में, मैं उलझा हुआ था। लेकिन अब सिंपल सा है कि अगर आप बुक्स वगैरह कभी आप कलेक्ट नहीं कर सकते। आप एटलीस्ट आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है अगर किसी बुक को पढ़ने का, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में आपको पढ़ ही लेना चाहिए। क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड हमेशा नहीं बना रहेगा। जब पढ़ लो तो आप उसको साइड में उठा के रख सकते हो। अगर आपको पसंद आई है तो आप उसे दोबारा पढ़ सकते हो। अगर नहीं पसंद आई है तो एक बार तो आप एटलीस्ट रीड करके दे दो जो कोई और पढ़ सकता है। मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा है कि जो बुक मैंने पढ़ ली वो बुक मैं किसी को नहीं दे सकता। जो नहीं पढ़ी है वो ले जाओ, क्योंकि कई बहुत अच्छी बुकें जो मैंने दी है वो वापस नहीं आई हैं। तो नहीं कई नहीं, बार ना वो तो कलेक्शन खराब होता है उससे कई कलेक्शन बार। खराब होता है। हाँ ये, लेकिन इस चीज़ में मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को कोई बुक ज़्यादा ही पसंद आती है और मेरे को वन टाइम में रीड में, मतलब मैं मेरे को पता है मैं इसको बाद में वापस नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो फिर भी मैं उसे अपने पास ही रखता हूँ। मैं इजीली और अपनी बुक्स नहीं देता हूँ, मैं नहीं देता। मैं दे के देख चुका हूँ, इसीलिए मैंने देना भी बंद कर दिया है। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका हूँ कि मेरे को जो मेरा बुक्स का कलेक्शन है वो हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। आयुष्मान और खुराना ने मैं भी एक 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 बहुत अच्छी पोएम लिखी थी ना सर रिलेटेड। उसने लिखा था कि बुक हक से मांग के ली जाती हैं पर वापस नहीं आती हक से, ऐसे करके कुछ था उसने। हम्म, तो लोग हक से मांग के ले जाते हैं पर वापस नहीं आती किताब। तो कई लेकिन सारी बुक्स मेरी गई। हाँ, लेकिन पता है इस चीज़ में मेरे को एक चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार लगती है ना। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल दे। फिर भी लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ तो देखनी चाहिए कि अगर आप बुक ले रहे हो, ठीक है, बुक ही नहीं, कोई भी तो चीज आप किसी की ले रहे हो तो उसको वापस करो टाइम पे। हाँ वापस करो टाइम पे। प्लस आप जिस कंडीशन में ले रहे हो उस कंडीशन में वापस कर दो। और बिना पढ़े तो वापस मत करो, एटलीस्ट पढ़ के वापस करो। नहीं यार, ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि बिना पढ़े मत करो, किसी का मन नहीं पढ़ने का तो, लेकिन हाँ वापस कर दो। पढ़ो मत पढ़ो, नहीं जस्ट वापस करो। जैसे मैंने तो कोई एक बुक दी थी जब मैं आया था होम टाउन, तो तूने वो बिना पढ़े वापस कर दी थी वो अगले दिन कि मेरे से नहीं पढ़ी जा रही थी। वो तो एक अलग उसमें, उस वाली बुक थी। मुझे याद नहीं कौन सी book थी वो, पर थी एक बुक। तो कई बार ना इंटरेस्ट होता है उस चीज में, आप नहीं जा सकते कि पढ़ नहीं करके नहीं ही नहीं 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 वापस करो। सुन तो इसलिए 2 मिनट जरा, नहीं नहीं कि पढ़ करके ही वापस करो करके ना। जस्ट हाँ वापस कर दो, पढ़ो मत पढ़ो रखो 4 दिन रखो 5 दिन, वापस कर दो। जैसे तेरे से वो रेवोल्यूशन 2020 उन्होंने खुद मांग ली ना, तो माइंड में वो चलता रहता है कि ऐसे बुक लिए वापस कर। मेरी बुक है हिंदी की, लंकेश नाम है बुक का। मेरे कजिन ने ली हुई है मेरे से, वो 2.5 साल से ली हुई है उसने मेरे को। जब भी, आनंद नीलकंठन। लंकेश नाम है बुक का, हिंदी की बुक है वो। और अच्छा अच्छा। मेरी बहुत, मुझे बहुत पसंद है बुक। और वो नई की नई बुक मैंने पढ़ने के बाद अपने कजिन को दी, और उसने आज तक वापस नहीं करी। और जब भी वो मिलता है मुझे यही बोलता है कि अगली बार मिलूंगा तो वापस कर दूंगा। 2.5 साल हो गया उस बात को। तो चल इसी पर इसी, we'll hold this thought and we'll move ahead, and now I'll ask you your fifth favorite book that तूने आज अपने उसमें रखी हुई। 5 हो गई। 5 हो गई तेरी, ओके। मेरी बारी है ना 5 में। मेरी हम्म, फिफ्थ बुक है, चल तू गैस कर, तूने अब तक जो गैस की ये गैस कर। मेरी स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही है। एक मिनट मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरे चश्मे में दिख रहा है। बराक ओबामा की बुक है ये। हम्म, ठीक है, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। द ऑडेसिटी ऑफ होप आई थिंक, जो या उसके फिर फादर। एक और बुक है, ड्रीम्स ऑफ माई फादर। ड्रीम्स ऑफ माई फादर, हाँ। नहीं वो किताब नहीं है, वो किताब ठीक है, उतना पसंद नहीं है वो, पर ठीक है अच्छी किताब है। द फिफ्थ बुक जो मैंने पढ़ी है बार बार रिपीटिवली, वो है हाउ गूगल वर्क्स। ओके। ये एक एम्प्लॉय था, एरिक नाम था उसका, जो कि गूगल में ही एम्प्लॉय था, उसने लिखी। एरिक और दूसरा नाम है जॉनथन, इन दोनों ने ये बुक लिखी है। मेरे पास है बुक। और ये दोनों गूगल में आए थे एज अ
गूगल में आई थिंक बिजनेस एग्जीक्यूटिव आए थे, बट ओवर द हम्म, कोर्स ऑफ अ decade they came to see the wisdom in coach John, and you what you learn after you know it all that बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। बट दिस आई जस्ट लव दिस बुक। इस बुक में बेसिकली आप सीख सकते हो, दिस बुक इज इजी टू रीड, प्राइमर ऑन कॉर्पोरेट कल्चर, स्ट्रेटजी, टैलेंट, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेजन एंड डीलिंग विद डिसरप्शन। अमेजिंग बुक है, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट में सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी वो ये थी, और मैं फॉलो भी करता हूँ ये चीज़ ना। इस बुक के बाद ना मैंने लोगों को ना एडवाइस, ये बुक पढ़ने के बाद मैंने लोगों को एडवाइस देना बंद कर दिया। लाइक जो हमारी आदत होती है ना फ्री में हम लोगों को ज्ञान बांटते हैं, ये बुक पढ़ने के बाद वो मैंने बंद बंद कर दिया। क्योंकि इस बुक में लिखा था कि यू कैन नॉट टीच एनीथिंग टू एनीवन, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड देम। जैसे मेरे मतलब हमारी फैमिली में कभी हमें रीडिंग के लिए बोला नहीं गया। हमारे घर पे क्या था कि एक स्टार्टिंग से कल्चर था, जैसे मैंने बताया कि बुक्स रखी होती थी, न्यूज़पेपर रखा होता था, सो हम लोग अपने आप से जा करके पढ़ते थे। तो वो एनवायरनमेंट बना हुआ था घर पे ऑलरेडी किताबें पढ़ने का हुआ। जैसे मतलब बच्चों के लिए मतलब बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट टीच देम एनीथिंग, इफ यू वांट टू टीच देम एनीथिंग समथिंग देन यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग ना। तो अगर आप कोई चीज करोगे बच्चों आपको फॉलो करेंगे, तो जस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट। वो इस बुक में भी वो चीज दी हुई है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इन लोगों ने स्पेशली बोला गया है कि लाइब्रेरीज बनाओ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे लोग अपने आप जाकर की चीजें लर्न करें, सीखें। अमेजिंग बुक, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए सब लोगों को। और जब जब बात चूज करने की आती है तो यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैंने 5 नहीं 6 बुक रखी है अपनी। छठी बुक है मेरी, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। आजकल ये बंदा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ है, पर मैंने ये बुक इलॉन मस्क। 4 साल पहले पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने हाँ दोबारा दोबारा पढ़ी। हाँ, एलॉन मस्क की बुक है। और एलॉन मस्क आपको पता ही होगा कि टेस्ला टेस्ला स्पेस एक्स पेपाल जैसी कंपनियों का मतलब उससे रिलेट करते हैं कंपनी। एलॉन मस्क द innovator behind SpaceX, Tesla, and SolarCity, sold one of his internet companies, PayPal, for $1.5 billion। ठीक है, लोग उसको पैसे की वजह से जानते हैं, लेकिन मैं उसको बिना पैसे की वजह से भी जानता था। लाइक जब वो टॉप रिच नहीं था तब भी आए ना, तब से मैं उसको जानता हूँ, नॉट ऐसे पर वैसे। और इसी की बुक में मैंने पढ़ी थी लॉर्ड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में, तब मैंने जाके मैंने वो बुक खरीदी। तो इलॉन मस्क, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। तो दिस इज माय सिक्स्थ रिकमेंडेशन। अमेजिंग बुक है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, और एंटरटेनिंग है, मतलब किसी की लाइफ है इतनी एंटरटेनिंग हो सकती है। Amazing। तो ये था हमारा 5 5 बुक्स का आज कलेक्शन में से हमारे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर यू रीडिंग राइट नाउ? आई एम रीडिंग राइट नाउ सदगुरुज बुक डेथ। तू तो कब से पढ़ रहा है बुक यार? लेकिन मैं बिट्स एंड पीसेस में पढ़ रहा हूँ, और फिर मैंने बीच में एक और बुक स्टार्ट कर दी थी सदगुरु की एन इंट्रोडक्शन। तो कुछ सीख रहा है उस बुक से, सदगुरु की बुक से? सदगुरु भी आजकल कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। हम्म। ओके, विल नॉट गो देयर, लेट्स नॉट गो देयर, दैट्स क्वाइट अभी पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल थिंग। अभी जस्ट एक चीज़ मेरे को समझ में आई है कि अगर आप कभी भी मतलब ज़्यादा फोकस करोगे, मतलब हार्श फोकस करोगे लर्निंग पे, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी। आप जस्ट पढ़ो, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए सूटेबल है, मेरे कैपेबिलिटी के अंदर है, तो आप उस चीज़ को लर्न कर सकते हो। वो चीज़ अपने आप लर्निंग एनवायरनमेंट में आ जाएगी आपके। मतलब कभी भी अपने साथ ज़बरदस्ती मत करो कि ये वही ना, चीज़ माइंड धीरे धीरे हाँ करके आपका स्ट्रांग होना शुरू होता है, आपके हाँ स्किल हाँ धीरे हाँ। करके डेवलप होते हैं। आप पहले दिन में वो टाइपिंग करना नहीं सीख जाते हो, आप धीरे धीरे करके एक एक वर्ड एक एक करके टाइप कर। वही चीज़, मतलब जो जो इसीलिए भी आप पढ़ रहे हो। इसीलिए तूने चेतन भगत और हैरी पॉटर रिकमेंड करी थी, क्योंकि बिगनिंग के लिए वो अच्छी चीज है। और एक और चीज़ है, जैसे मैं अभी जितनी बुक्स हैं, ठीक है, ये मैंने ये एक टाइम पे पढ़ी थी, और अभी मैं री रीड दोबारा से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। मेरे को और भी बुक्स पढ़नी है, लाइक मेरा
मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू की थी, और वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। टाइम वेस्ट होता है वो एक तरीके का, हाँ, क्योंकि मेरे को एक टाइम पे लगा जब मैंने रिपीट होती रहती है वो महात्मा repeat। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो मेरे को लगा कि ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज आर द बेस्ट, कि जितना आप उनसे सीख सकते हो, उससे ज़्यादा आप कहीं से भी नहीं सीख सकते। एक तो आप यानी खुद कोई भी से बुक सीख आपको कुछ, सकते हो। सारी बुक आपको कुछ ना कुछ सिखा के, अगर आप गंदी से गंदी बुक भी अगर आप पढ़ रहे हो, वो भी आपको कुछ ना कुछ पता करके जाएगी। यस, वही चीज़। लेकिन मेरा 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 पर्सनली मानना ये है कि सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ही कम लोगों के उसमें आती हैं काम, मोस्टली नहीं आती। ठीक है, इतना ऑटोबायोग्राफी या फिर आप फिक्शन पढ़ के सीख लेते हो चीज़ों को। हम्म। हाँ मतलब उसमें सेल्फ हेल्प होती है, पर आपको अलग से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं सेल्फ हेल्प। टाइम वेस्ट मत करो उसमें, है ना? ये बोलना चाह रहा था। हम्म। हम्म। मैं पढ़ रहा हूँ अभी एक बुक है जिसका नाम है, बुक का नाम है 70 ईयर ऑफ सेक्युलरिज्म एंड पॉपुलर एक एस। और चीज़, एक और बुक मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 3 बुक हैं जो कि मैंने आधी आधी पढ़ के बीच में रख दी है। तो वो तीसरी बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क। तो उस चीज़ में भी जय शेट्टी। जब मैं थिंक अजय शेट्टी, जब मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क मैंने पढ़ी थी, तो पहले मैं रिव्यूज़ देख के मैंने उसे खरीदा था कि अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं, रॉबिन शर्मा का है, पाओलो कोएल्हो का है, इस टाइप अच्छे अच्छे लोगों ने रिव्यू दिए हैं। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा ना, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये स्पिरिचुअल पाथ के लिए फोर्स कर रहा है पर्सन, मतलब हाँ वो अर्बन, फोर्सेबल होता है। उसको बोलते हैं अर्बन मंक। हाँ तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती कभी कभी, मतलब आप चीज़ें फोर्स करके नहीं करवा सकते, आप मतलब एक आप व्यू कोई बात बता सकते बताओ, हो। तो आप कोई बात बताओ, उसे इम्पोज मत करो। ये मत बोलो कि हम्म। इसे ही फॉलो करो। जस्ट टेल अस, हम्म। हमारा हमारा हमारे ऊपर है कि वी फॉलो दैट और नॉट। हम्म। जैसे एक एक बुक थी, श्वेता गंगवार नाम से एक यूट्यूबर है, उसने एक बुक लिखी थी, द रीडेस्ट बुक एवर। ठीक है, तो उसने चीज़ें इम्पोज नहीं की, उसने क्लियरली बोला था कि ये जो बुक है वो मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं, और वो पर्सपेक्टिव्स हर एक किसी पे लागू नहीं हो सकते। जो आप पे चीज़ें लागू हो रही हैं, जो आपके कैपेबिलिटी के अंदर है, वो चीज़ आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हो, आप इसे गार्बेज मान के हटा भी सकते हो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे को एक मौका दो उस चीज़ का। बताओ मैं लास्ट अपना, यस। मेरी लास्ट अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो बुक है, संदीप बालकृष्णा है इनका नाम, जिन्होंने एक किताब लिखी है, और किताब का नाम है 70 ईयर्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड पॉपुलर एसे ऑन एन ऑफिशियल पॉलिटिकल रिलीजन ऑफ इंडिया। तो ये बुक बेसिकली इंडियन कल्चर से रिलेटेड किताबें हैं। इसमें कई सारे छोटे छोटे एसेज हैं, एक एक दो दो पेज के। 360 पेज की किताब है, अच्छी है। बट कई चीजें उसमें फोर्स करने की कोशिश की है कि यू नीड टू बिलीव इन दिस बिकॉज दिस इज आवर कल्चर, यू नीड टू फॉलो दिस बिकॉज दिस इज आवर कल्चर, यू डोंट नीड टू गो देयर टू फॉलो अदर्स कल्चर। थोड़ा सा वो चीज है। खराब किताबें पढ़ते उस समय हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए आगे जाकर। अच्छी किताबें आपको पढ़ता पढ़ता कि आपको ये पढ़ना चाहिए, पर कहीं ना कहीं से आपके हाथ में गंदी किताब ऐसी आ जाती है जिसे आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप इसे सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप एंटरटेनिंग है वो, बट जरूरी नहीं है उसको आप फॉलो करो। तो ये उस टाइप की मतलब बुक है, तो ठीक है पढ़ रहा हूँ। और एक चीज में मतलब मैं बोलना चाहूंगा, लाइक तेरे से मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ आई थिंक 10-12 साल पहले करीब, है ना? अब तब से, तब के उसमें शिवम में और अब मैं जिस शिवम से बात करूँ, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट आई एम सीइंग राइट नाउ। और इवन कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा फर्क आया है पहले से। एक तो एज बढ़ी है इसलिए भी, और दूसरा यू आर रीडिंग उसलिए भी, और माइंड क्या बोलते हैं, इनहेंस हुआ है, इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ साथ, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई एम सीइंग इन यू। दिस इज अमेजिंग, and I just wish you luck, and he'll grow like this only, not just like successful but like mentally as well, which is very very good. हम्म, जो बट बिफोर वी एंड दिस, अभी जैसे
एक चीज़ है कि जब तक आप चीज़ें खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे आपने बोला मेरे को कि जब मैं आपको फर्स्ट टाइम पे मिला था मैं काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर था। अभी तो 24 का है, तो 12 साल पहले 12 का हुआ ना। 12 हाँ 12 का। तू 12 साल का था उस टाइम पे बस, जब तू वहाँ पे विशाल भैया की शॉप में मुझे मिला था? नहीं यार, तू अपनी एज छुपा रहा है, नहीं झूठ बोलता है। नहीं वो दिखाइए अपना आधार नहीं, कार्ड। आधार कार्ड में तो 1987 है ना, बता तो दिया मैंने। 1986 का है मेरा डेट ऑफ बर्थ। ये तो मुझे फर्स्ट टाइम वही मिला है, 2008 में, 9 में, 10 नहीं नहीं, 2010 11 में मिला, 9 10 हम्म, वट एवर। नहीं नहीं, पर काफी 11 12। हाँ मैं मिला हूँ आपको 2010 में। काफी सारे चेंजेस हैं आए। अच्छी बात है यार। ऑन दैट नोट आई थिंक यू वांट टू से एनीथिंग लास्ट में, कुछ कुछ और रिकमेंडेशन, कुछ अच्छी और किताबें, एक तो कुछ और बोलना हो, एनी एनीथिंग। रिकमेंडेशन तो एक बुक्स कभी का खत्म नहीं। रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, मुझे लगा एक रिकमेंडेशन तो कभी एक खत्म नहीं चीज़, होने वाली। अच्छा बता बता। रिकमेंडेशन कभी खत्म नहीं होगा। एक चीज़ है कि जैसे कोई भी स्टार्ट करता है, ठीक है, आप स्टार्टिंग में कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका जो टेस्ट है, ठीक है, वो कैसा है। लेकिन आप जब आपको एक बार एटलीस्ट पता चल जाए, ठीक है, तो जस्ट रीड बेटर बुक्स। आप इतना पता कर लो आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह कुछ भी देखते हैं, ठीक है, तो जनरेशन्स बहुत हैं, मतलब जॉनर उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उन्हीं जॉनर्स को चूज़ करो जो आपके इंटरेस्ट के हैं। मतलब आप उस टाइप से मत, क्योंकि एक तो आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, और मोस्टली लोग ये करते हैं कि बुक ली, फ़ोटो पोस्ट किया और हल्का फुल्का पढ़ा, नहीं पढ़ा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों से लोग क्या, वही लोग जो इंस्पायर होते हैं उन लोगों से, तो वो ये करते हैं कि वही बुक उठा लेते हैं, पॉपुलर जो बुक्स कि पढ़ते हैं लोग मोस्टली। हाँ पॉपुलर बुक्स पढ़ते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पॉपुलर और अनपॉपुलर आपको डिसाइड करना है, कि वो चीज़ आपको पढ़ के खुद डिसाइड करनी है कि आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो आपको पता कैसे लगेगा तो बिना पढ़े कि आप कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं? नहीं, स्टार्टिंग में आप पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ मत रखो कि ये वही बुक्स पढ़ूंगा मैं जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द नहीं जाऊंगा। मेरा मानना है कि पहले बस आप यार खुद पढ़ो। आपको कोई किसी बुक के बारे में पता लग रहा है तो आजकल तो यार गूगल वूगल सब कुछ है। जस्ट हम्म, 2 3 जगह सर्च करो और पता करो कि आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो मालूम पड़ जाता है, उससे हल्का फुल्का एक आइडिया मिल जाता है। वही चीज़। बाकी सब कुछ पढ़ो यार, जो मिल रहा है पढ़ो, जो अच्छा लगे वो पढ़ो। कोई लिमिट्स डिसाइड मत करो, कोई बाउंड्री मत खींचो कि यार ये पढ़ूंगा वो नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगा। जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, पर पढ़ने के बाद इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो डोंट डिसाइड योर नहीं, बाउंड्रीज। वही चीज़। मतलब आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, आप अपने एक स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से पढ़ते हो। आपको कोई चीज़ आज अच्छी लग रही है, शायद मे बी 2 या 3 साल बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड वो एक अलग बदल टॉपिक जाए। वो एक अलग टॉपिक हो गया। हाँ अब बात हो रही है कि अभी आपको क्या पसंद है, अभी आप क्या पढ़ना चाहो, क्योंकि बेसिकली आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो ना। एजुकेशन तो आपको साथ साथ मिल रही है उसमें, अगर आप एंटरटेन नहीं हो रहे तो आप नहीं नहीं पढ़ोगे। पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो, पर आपको एजुकेशन भी मिल रही है साथ साथ, which is सोने पे सुहागा। ये चीज़। अब देखते हैं तो ये तो कैसा हाँ हाँ। रिकॉर्ड हुआ है, अकॉर्डिंगली फिर अगर होता है तो मैं कल इसको पोस्ट कर दूंगा, तो मैं, है ना। और मैंने इसीलिए कुछ भी फोन पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वहां सब खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे। तो बेटर है। और जस्ट नॉर्मल रहो, कैजुअली चीज़ों को वो करो, बनने की जरूरत नहीं, नॉर्मल। ठीक है, ऑन दैट नोट वी शुड एंड दिस चैट ओवर हियर आई गेस। ठीक है, हम्म। चल, बाय बाय, टेक केयर ना।